दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और बिहार में नीतीश कुमार के एब्सेंट में दिल्ली बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विस्फोट की तरह देखी जा सकती है। शराब, सर्वे और स्मार्ट, इन तीनों चीज़ों को जो उन्होंने दिया है उसके बाद से आप देखिए कि चर्चाएं खूब हो रही हैं और ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो जनाधार कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव खो रहे हैं, तेजस्वी यादव के एब्सेंटी में अगर राष्ट्रीय जनता दल इतना बड़ा फैसला ले सकता है तो कहीं ना कहीं एक बात तो आप समझ ही सकते हैं ना कि राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से क्लिक करने की स्थिति में आ गई है। नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ों को इसमें सुधारा भी है, लेकिन आप एक बात समझिए कि जिन लोगों को हम पहले बताया है रत्नेश कि अगर फ्री में कुछ मिलता हो तो लोग पैसा देकर के खरीदना नहीं चाहेंगे और फ्री के सामान का इज्जत भी नहीं होता है, अवधि होता है। कितना ही लोग करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर सरकार नहीं झुकती है तो आंदोलन कितना दिन तक करिएगा। इन सभी बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटेंगे तो 48 घंटे के भीतर नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम को दहलाने का पूरा प्लान बन चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म हो गया है। दिल्ली में नीतीश कुमार हैं और बिहार में सियासी खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, बिहार की राजधानी दिल्ली में नीतीश कुमार अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठे हुए हैं और दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद ही बिहार में सियासी घटनाक्रम घटने जा रहे हैं, उसकी चर्चा अब गर्म हो चुकी है। नीतीश दिल्ली से आकर क्या बड़ा फैसला करेंगे, इस पर चर्चा गर्म हो चुका है। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा से जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा, दिल्ली में नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। पिछले कई घंटों से ये चर्चा तमाम मीडिया चैनलों में चल रहा है कि नीतीश कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। दिल्ली जाने की वजह आपने बता दी है। अरे दिल्ली से आने के बाद नीतीश क्या फैसला करने वाले हैं? क्या सियासी घटनाक्रम घटेंगे बिहार में? क्या कुछ होगा? रत्नेश, आपने कहा कि ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे। नीतीश बड़ा फैसला लेने की स्थिति में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस चर्चे का कोई महत्व ही नहीं है। निरर्थक चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या, नीतीश कुमार कहाँ हैं, नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति क्या है, नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे बचेगी, नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और जाकर के बाजार घूम रहे हैं। इतने बड़े नेता दिल्ली में बाजार घूमने थोड़े गए हैं। अच्छा, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिल रहा उनको। आप समझिए ना कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली जाता हो और वहाँ मेला घूमता हो तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसका मतलब आप प्रासंगिक नहीं हैं और प्रासंगिक हो गए हैं आप। नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता दिल्ली में जाकर के 2 दिन समय बिताते हों और कभी ललन सिंह के डेरा पर, कभी संजय झा के डेरा पर जाकर के अपना समय बिताएं। नीतीश कुमार इतने हल्के नेता तो है नहीं जी, लेकिन परिस्थितियां उनको बहुत हल्का कर दी है। परिस्थितियां उनको इतना हल्का कर दी है कि आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार आखिर करे तो क्या करे। नीतीश कुमार का कोई भी फैसला लेने से पहले उनको इर्द गिर्द देखना होगा जो पहले नहीं देखते थे। पहले नीतीश फैसला ले लिए, अमल हो गया, लेकिन आज नीतीश कुमार उस स्टेज में नहीं है। अगर वो फैसला लेते हैं कि उनको एनडीए के साथ नहीं रहना है तो आपको क्या लगता है कि उनकी पार्टी बच जाएगी क्या? पार्टी के भीतर जिस तरह से आपने देखा होगा अलग अलग खेमा बन गया है। मनीष वर्मा को अपने जगह पर भेज रहे हैं बिहार का दौरा करने के लिए। कभी इसी तरह का तो आरसीपी सिंह को भी भेजे थे। नतीजा वो समय था, लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदली हुई है। जो थिंक टैंक है जी, वो अलग तरह की बातों को सोचता है। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जो मेन मुद्दा है वो ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली तो गए थे, ये सोच करके गए थे कि दिल्ली जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटेंगी। उनको बहुत रेड कारपेट बिछा करके नरेंद्र मोदी बुलाएंगे, रेड कारपेट बिछा करके उनको अमित शाह बुलाएंगे और भी कई राजनीतिक दल के नेता उनको रेड कारपेट बिछा के बुलाएंगे। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के लोग एकदम दिल्ली में जाएंगे तो छटर पटर करेगा। नीतीश जी आ गए हैं, अब ये फंसा लिया जाए, अब ये अपने तरफ ले आया जाए।
कहीं कुछ नहीं है। तो क्या मतलब, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को अब जरूरत नहीं है नीतीश की? लेकिन बिहार में देखा हमने कि जब तेजस्वी से मुलाकात हुई तो जेपी नड्डा को भेजा गया था उनसे मिलने के लिए, घंटों मुलाकात हुई है, चर्चा चली है। इन सब चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है? रत्नेश, आपके पास आम का पेड़ हो और उस पर आम फलता नहीं हो तो मार्केट से खरीदिएगा ना। लेकिन अगर आपके आम के पेड़ पर आम फला हुआ हो तो मार्केट में जाइएगा भाव पूछने? क्या नहीं जाइएगा। नीतीश कुमार की वर्तमान परिस्थिति ये हो गई है कि वो वृक्ष तो बड़े हैं, पेड़ तो बहुत घना है, लेकिन उनके पास फल नहीं है। अगर वो जरा सा दाएं बाएं करेंगे ना तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और बिहार में नीतीश कुमार के एब्सेंट में दिल्ली बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विस्फोट की तरह देखी जा सकती है। जी, आप लोग लगातार खबर कर रहे हैं जी। जब ये खबर हम कर रहे हैं उस बीच में आप वो बिहार से जुड़ी हुई कई खबरें कर चुके हैं। बिल्कुल। आपने ये देखा होगा कि किस तरह से जनसुराज अपने अंतिम पायदान पर आकर के खड़ा है, जहां से उसे सिर्फ झंडा फहरा देना है, एक नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। जी, 1 लाख से ज़्यादा लोग प्राथमिक सदस्य बन के आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारी बातें 48 घंटे में क्या क्या हो रहा है आपको सब पता है ना। एक तरफ जहां जनसुराज नीतीश कुमार के एम्पायर को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार है, वहीं नीतीश कुमार की कई नीतियां हैं जिन नीतियों को लेकर के और भी विपक्ष जो है वो हंगामा करने के लिए तैयार है। 1 अक्टूबर को आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार भर में नीतीश कुमार के जो स्मार्ट मीटर हैं उस नीति को लेकर के प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह ने तो कहा है कि मीटर उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे। बिल्कुल। तो ये संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार है। और नीतीश कुमार का ये जो सफेद हाथी है, जिसको अभी अभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने SSS किया दिया है। जी 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 जी, समझे? जी, शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर। जी, इन तीनों चीज़ों को जो उन्होंने दिया है, उसके बाद से आप देखिए कि चर्चाएं खूब हो रही हैं। और ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो जनाधार कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव खो रहे हैं, तेजस्वी यादव के एब्सेंटी में अगर राष्ट्रीय जनता दल इतना बड़ा फैसला ले सकता है तो कहीं ना कहीं एक बात तो आप समझ ही सकते हैं ना कि राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से क्लिक करने की स्थिति में आ गया है। इस धरना प्रदर्शन का क्या मायने होगा आप समझ ही रहे हैं, इसके क्या व्यापक असर होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास लोग भी हैं। जब भी कोई छोटी मोटी भी रैली होती है तो आप देखे हुए कि सबसे अधिक भीड़ को जुटाता है तो राष्ट्रीय जनता दल ही जुटाता है। नीतीश कुमार कई प्रयोग कर चुके हैं लेकिन उस प्रयोग में सफल नहीं हुए हैं। वोट भले ही वो लाते हो, सरकार में भले ही हो, लेकिन जनता उनके साथ कनेक्ट होकर के भीड़ के रूप शक्ल में नहीं आती है। ये कई बार हमने देखा है, कई रैलियों में देखा है हमने, सब फेल हो गया है। अब अशोक चौधरी का एगो सफल हो गया तो उसको लेकर के हम नहीं कहेंगे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की तरफ आप देखते हैं तो कांग्रेस भी लगभग 1 सप्ताह का 2 तारीख से 7 तारीख तक स्मार्ट मीटर से लेकर के नीतीश कुमार की और भी कई नीतियां हैं उसको लेकर के धरना प्रदर्शन करने का, सोशल गैदरिंग करने का प्लान बना रही है। और ये कनेक्शन आप समझ सकते हैं कि सीधे जनता के पास होगा। जनता निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर भले ही जितना बढ़िया हो, आप एक बात समझिएगा कि स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से निरस्त कर देना, उसे खराब कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोगों को इस बात का भ्रम है, जैसे आप मोबाइल में देखते होइएगा कि ओटीपी वाला बात है। इसी फेर में फंस गई है भाजपा भी। सदस्यता अभियान में ओटीपी देना है और ओटीपी का मामला ऐसा गड़बड़ा गया है कि ओटीपी देने पर सारा खाता मत खाली हो जाए, इस डर से कोई ओटीपी देना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा फंस गई है। इस बार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटलाइजेशन का जो फायदा हो रहा है वो कहीं कहीं बहुत जबरदस्त घाटा भी होता है। मतलब ये दाव उल्टा पड़ गया है। बिल्कुल। तो स्मार्ट मीटर में जो निजी कंपनियां हैं उनको लेकर के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि निजी कंपनियां जो हैं वो लोगों को ठग रही है, उन लोगों के साथ छल कर रही है। और स्मार्ट मीटर में जो बिल कभी कभी आप देखिए लाखों का आ जाता है, हम भी उसके भुक्तभोगी हैं। मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया, हमको पता ही नहीं है। हम बार बार उसको कर रहे हैं कि भाई मीटर, पूरे चुनाव में आप देखें कि 2 महीना हम लोग बाहर ही बाहर रहे और पता नहीं
कैसे पीछे आकर के हमारे ऑफिस के पीछे वाले मकान में लग गया। उसके लिए हमको पता ही नहीं है, ना बिल आ रहा है ना कुछ आ रहा है। हम जब बिल लेने वाला है उससे पूछ रहे हैं तो बोला कि नहीं हमारे यहाँ तो बिल नहीं आया है, हमको तो नहीं इस बार आपका मिला है बिल काटने का। बाद में हम पता चला करीब 1-1.5 महीना के बाद जब हम निश्चिंत हुए तो हम पता किए तो मालूम हुआ कि स्मार्ट मीटर लग गया है। इसके बाद स्मार्ट मीटर, हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जिस अधिकारी से हम मिलने गए हम उनको बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने मेरी बातों को बड़ी शालीनता से सुना और उसका समाधान भी निकाला उन्होंने। हम अगर ऐसी खोजना चाह रहे थे, हम जांचना चाह रहे थे तो मेरा नंबर तक बदल दिया गया था। अच्छा, जिस मोबाइल पे जिस मोबाइल पे हमें आता था वो मोबाइल नंबर था ही नहीं। वो नया नंबर पता नहीं किसका नंबर दे दिया गया था, हमको कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। और एक ही बार जब 1 लाख के आसपास जब बिल हमारा हो गया तो हम परेशान हो गए कि बाकी होगा क्या। वो तो कहिए कि उस अधिकारी, हालांकि हमको देना पड़ा पैसा, कोई उसमें रियायत नहीं हुई, लेकिन हुआ ये कि उस अधिकारी ने इंस्टॉलमेंट करके हमें कुछ सुविधा दे दी। अब हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार के लिए 1 लाख रुपया का बिल जमा करना, जी बहुत बड़ी बात। और आज वही बिल का हम देख रहे हैं तो कम आ रहा है। आज उसी मीटर का बिल जो है कम आ रहा है, महीना में 4,000, 5,000, 3,000 रुपया आता है, जो कि एकदम समझिए तो हम देखते रहते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद आप समझिए कि सब होने के बाद भी 2 महीना लगा हमको अपना सब सुधरवाने में और अपने नंबर पर उसका मैसेज मंगवाने में। तो ये कमियां हैं, ये परिस्थितियां हैं जिसको लेकर के चीज क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीजों को इसमें सुधारा भी है, लेकिन आप एक बात समझिए कि जिन लोगों को हम पहले बताए हैं रत्नेश कि अगर फ्री में कुछ मिलता हो तो लोग पैसा देकर के खरीदना नहीं चाहेंगे, और फ्री के सामान का इज्जत भी नहीं होता है। नाहक बिजली बर्बाद हो रही थी, अब लोग बिजली का देखिएगा स्विच, बिजली का बचत भी, बिजली का बहुत बड़ा मतलब बचाव उसका सबसे बड़ा मैंने उस उत्पादन है। जितना बचाते हैं उतना ज्यादा उत्पादन है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो 1 यूनिट भी किसी को फ्री देने नहीं जा रहे हैं, पैसा तो आपको देना होगा। हाँ, पारदर्शिता की बात है, इस पर जितनी तरह की आप जांच करना चाहते हैं, जितने तरह से आप इसको परखना चाहते हैं उतने तरह से परख लीजिए, लेकिन स्मार्ट मीटर वाला प्रक्रिया जारी रखा। ये 2025 के चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा है, और ये बात एक तरफ चिराग पासवान भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ऐसा लगता है कि स्मार्ट मीटर वाला मामला जो है 2025 में उनके लिए उल्टा पड़ सकता है। इसी बात को कैश करने के लिए आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो या फिर प्रशांत किशोर हो, ये सभी इस मामले को कैश करना चाहते हैं। इसके अलावे जमीन सर्वे की बात कर लीजिए। जमीन सर्वे वाला मामला भी इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है कि घर घर में विवाद का जड़ हो गया है। इसे तो फिलहाल के लिए एक्सटेंड किया गया है जी, लेकिन क्या मतलब हो भी सकता है, क्योंकि नहीं होना तो है। आप आज़ादी के बाद पहली बार आप देख रहे हो कि ये चल रहा है। जमीन का सर्वे आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब हम ही लोगों का कागज, बहुत सारा कागज है जो बाढ़ आया, बाढ़ में दह गया। अब लोगों का क्या पता था कोसी क्षेत्र में, तो उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो कभी नहीं हुआ, 60-65 साल में नहीं हुआ, वो अचानक से हो गया। घर का घर दह गया। अब उन लोगों का कागज कौन खोज के लाएगा, कहाँ खोज के लाएगा? तो खाली ये नहीं जानते कि ये वाला मेरा खेत है, वो खेत पानी में चला गया होगा। जी। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं तो हैं जी, लेकिन सरकार ने एक बोल्ड कदम उठाया था जिसकी सराहना भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने चुनावी वर्ष में अगर स्मार्ट मीटर की बात की, अगर उन्होंने शराबबंदी लागू किया, अगर उन्होंने जमीन सर्वे कराने का सोचा, तो ये उनका बोल्ड फैसला कहा जा सकता है। लेकिन ये उनके उल्टा जाएगा, ये भी बातें कही जा रही हैं। इन सब के अलावा आप देखिएगा कि एनडीए के साथ जिस तरह से जेडीयू और एनडीए का जो मानना ये है कि 2025 के चुनाव से पहले ये जो विरोध प्रदर्शन है, अभी 1 साल है चुनाव में, तो उस 1 साल में ये विरोध दम तोड़ देगा। इन लोगों का मानना ये है, इसलिए ये लोग इस पर से पीछे हटना नहीं चाहते हैं, बैकफुट पर जाना नहीं चाहते हैं। उसका कारण है कि कितना दिन तक लोग धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे, कितना दिन तक जाकर के स्मार्ट मीटर उखाड़ते रहेंगे। सरकार कटिबद्ध है कि वो चीज़ों को उसी फॉर्मेट पर रखेगी। तब ऐसी स्थिति में आप भी जानते हैं कि आंदोलन का एक अवधि होता है, कितना ही लोग करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर सरकार नहीं झुकती है तो ये आंदोलन कितना दिन तक करिएगा। इन सभी बातों के साथ साथ
कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटेंगे तो 48 घंटे के भीतर नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम को दहलाने का पूरा प्लान बन चुका है। पहला तो ये कि राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी दल है वो पूरी तैयारी कर चुका है। नीतीश कुमार दिल्ली से लौटेंगे और उनके सामने धरना प्रदर्शन नजर आ जाएगा। उसके बाद एक सप्ताह का कार्यक्रम आपने देखा कि कांग्रेस ने ही बना दिया है। 2 तारीख को प्रशांत किशोर दिल दहलाने वाला काम करेंगे। अब कितना ज्यादा सफल होंगे ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आएंगे, बैरंग वहां से लौट के आ रहे हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली में क्या कुछ हुआ। तो लौट के आने के बाद अगर प्रशांत किशोर का भी जो प्रभाव है उसी समय 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, उनकी पार्टी बन रही है। ये सभी चीजें सभी कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक बात तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार के लौटते ही 48 घंटे तक नीतीश कुमार को हिलाने डुलाने और उनको खौला करके रखने का पूरा प्रबंध किया गया है। और ये तब हो रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए घटक दल के किसी भी बैठक का हिस्सा नहीं है। अपने लोगों के साथ वो मिलना जुलना निश्चित रूप से किए हैं, लेकिन अब तक जो सूचना है नीतीश कुमार के लौटने का समय भी हो गया है, 2 दिनों का उनका प्रवास था। उस सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि 48 घंटे तक बिहार की राजनीति पूरा गरमाई रहेगी। यानी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर पूरी तरह से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी का मौसम और ये होगा। अभी जब हम खबर कर रहे हैं तो चिराग पासवान पटना में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां से हुंकार भर रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित है कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के एक संशय की स्थिति जरूर पैदा हुई है। भाजपा भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या होता है, क्या नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर वाले पे घाटा होता है या फायदा होता है। हालांकि अधिकतर तो घाटे की बात है। शराबबंदी की बात करिए तो शराबबंदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि शराबबंदी खत्म हो, क्योंकि इसके जितने भी कारण हैं, भले ही स्पष्ट कोई नहीं बोले शराबबंदी पर, लेकिन उस राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो रहे हैं शराब के चक्कर में। जो शराब पीने वाले लोग हैं, सुलेशन से लेकर के क्या क्या सूंघते खाते हैं, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बेरोजगार लोग शराब के धंधा से लिप्त हो गए हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक दंश के रूप में है, और ये तभी संभव हो सकता है जब आप चीज़ों को बदल दें। जी चलिए, देखिए तो नीतीश के आने के ठीक 48 घंटे के बाद ये सारी परिस्थितियां हैं, ये सारे घटनाक्रम एक साथ घटित होंगे और फिर नीतीश को सोचना होगा कि वो आगे क्या फैसला करते हैं। चर्चा गर्म इसी बात की है और खबरें भारत लाइव पर लगातार इससे जुड़ी आपको मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।